सभी किसान मित्रों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फोटेक फार्मिंग लीडर में। किसान मित्रों, दिनांक है आज 25 मई 2022, वार है बुधवार, समय हुआ है सुबह की 8:30। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदौर की चौइत्रा मंडी और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी मंडी शाजापुर मंडी। दोनों मंडियों की आलू, प्याज, लहसुन तीनों जिनसों की कितनी आमदनी देखने को मिली है, वहीं दोनों जिनसों का कल का क्या भाव निकल कर आया था, इन्हीं दोनों विषयों में चर्चा होगी। साथ ही साथ एक मध्य प्रदेश ने किसानों को सौगात दी है, उस विषय में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो तीनों विषयों में चर्चा होगी। आपको किसान मित्रों इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण सटीक विश्वसनीय जानकारी A to Z जानकारी आपके छोटे भाई अजय के द्वारा दी जा रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को मेरे और भी अन्नदाताओं तक, किसान मित्रों तक, किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वहीं चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाल कलर की घंटी का बटन दबा के उसे ऑल सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो हम जानेंगे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की कैबिनेट की एक बैठक हुई थी, वर्चुअल बैठक हुई थी, जिसमें मंत्रिमंडल के सभी मंत्री मौजूद थे और सभी मंत्री मौजूद होने के समय ही एक निर्णय लिया गया बैठक में। वो निर्णय ये था, उस बैठक में नरोत्तम मिश्रा जी भी शामिल थे। उस बैठक में बहुत सारे मंत्रिमंडल के जितने भी लोग हैं जो मंत्री पद पे हैं वो सभी शामिल थे। सभी ने एकजुट होकर निर्णय लिया है कि एक तो जो दूसरे की ज़मीन बटवाई पे लेते हैं, यानी बाटा रखते हैं, वो मजदूर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक छोटे किसान जिनके पास 1 बीघे आधा बीघे ज़मीन है। तीसरी चीज़, तीसरे नंबर पे जो 1 हेक्टेयर ज़मीन है और सिंचित है, वो भी किसान। चौथे नंबर पे वो किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है लेकिन 1 हेक्टेयर सिंचित और 1 हेक्टेयर असिंचित ज़मीन है, ऐसे किसान। इन सभी किसानों को, अगर इन सभी किसानों ने किसी भी साहूकार से या किसी भी गैर लाइसेंस, यानी कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है और उन्होंने ब्याज से आपको पैसा दिया है, तो वो पैसा आपको नहीं देना है। अगर उनके पास आपने कुछ सामान गिरवे रखा है, किसी ने ज़मीन रखा है, किसी ने क्या रखा है, उस ज़मीन को भी आप ले सकते हैं, आपके पास अधिकार है। लेकिन किसके पास अधिकार है? पहली चीज़ तो किससे ले सकते हैं आप? जिनके पास लाइसेंस नहीं है। जैसे कि अगर मान लो कोई व्यक्ति, कोई व्यापारी, सोनी है, सोनी जी मान लो अगर व्यापार कर रहे हैं तो उनके पास अगर लाइसेंस है तो उनको आप पैसा दिए बगैर आपका सामान नहीं ले सकते। अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है तो 100% आप आपकी रकम ले सकते हैं बगैर पैसे के, आपको पैसा भी नहीं देना है। मैं थोड़ा सा शुद्ध कर रहा हूँ इसको। वहीं दूसरी बात, अगर आपने गाँव में किसी बड़े साहूकार से पैसा लिया है और उसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसको पैसा आपको नहीं देना है। लेकिन किसको नहीं देना है? छोटे किसानों को। छोटे किसान में कौन कौन से किसान आते हैं मैंने आपको बता दिया है। 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन वाला सीमांत किसान, छोटा किसान। 2 हेक्टेयर असिंचित ज़मीन जिसमें खेती ना होती हो, ऐसा किसान। ऐसा किसान जो बंटवारे पे लेके खेती करता हो, ऐसा किसान जो लीज पे लेके खेती करता हो। इन चारों तरह के जो किसान हैं, और मजदूर और अनुसूचित जाति वगैरह का तो पहले ही कानून बन चुका था इस टाइप का। लेकिन अभी जो ये कानून, नया कानून जो आया है, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री जी को इसमें थोड़ा और सुधार करना चाहिए था और मिनिमम 12 से 15 बीघा ज़मीन जिसके पास है उनके लिए भी ये सुविधा होनी चाहिए थी, और चाहे वो शिक्षित हो उनके लिए भी सुविधा होनी चाहिए थी, क्योंकि जो खेतियाँ बिगड़ रही है तो उनको भी ये सुविधा होनी चाहिए थी ताकि वो लाभ उठा सकते थे इसका। जैसे कि मैं इसका लाभ नहीं उठा पाऊँगा क्योंकि मेरे पास सिंचित ज़मीन है और 2 हेक्टेयर से थोड़ी सी ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ी सी ज़्यादा है, 1-2 बीघे ज़्यादा है, बस ज़्यादा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है मैं इसका लाभ नहीं उठा पाऊँगा। तो छोटे किसानों को ये लाभ मिलेगा। आपने अगर किसी साहूकार से पैसा लिया है और साहूकार के पास लाइसेंस नहीं है पैसा देने का, लेन देन करने का लाइसेंस नहीं है, तो और वो GST नहीं भरता है, इनकम टैक्स नहीं भरता है, तो उसको आपको पैसा नहीं देना। उसका पैसा आप खा सकते हैं, खा जाए। अगर वो आपको कुछ करता है तो आप उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं थाने में जाके। तो वो एक हिसाब से देखा जाए तो सीमांत किसान, छोटे किसान और बंटवारे वाले जो किसान हैं उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा है किसानों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं, मध्य प्रदेश सरकार को।
और मेरा एक और निवेदन है हमारे मध्य प्रदेश सरकार से, कैबिनेट जितने भी कैबिनेट मंत्री आप सबसे और पूरी कैबिनेट से ही मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्याज को, मध्य प्रदेश का जो प्याज है, इस प्याज को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें ताकि हमारे किसान भाइयों को प्याज का जो दाम है उचित दाम मिल सके और उनको उनका जो घर है वो चल सके, 2 रोटी वो भी खा सके और अपने परिवार को खिला सके, इसी कुछ व्यवस्था हो जाए। अभी जो रेट चल रहा है उस रेट में तो जहर खाने का जो पैसा है वही आता है। आपको पता है कि 10-20 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये लेके आ रहे हैं लोग, 10-10 कुंटल प्याज लेके जा रहे हैं और 100-200 रुपये घर लेके आ रहे हैं। तो ये वाली सिचुएशन है मामा जी, थोड़ा समझें। अगर आप तक ये वीडियो किसी न किसी तरीके से अगर पहुंच जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि मैंने कुछ किसानों के लिए करा। तो चलते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। पहले शाजापुर मंडी की आवक देख लेते हैं। शाजापुर मंडी में प्याज की आवक 15,000 कट्टे, लहसुन की आवक 3,000 कट्टे, आलू की आवक 1,200 कट्टे। बात कर लेते हैं कल के भाव की प्याज के शाजापुर मंडी के। कल शाजापुर मंडी में 1,000 रुपये तक बिका नेफेड प्याज, बेस्ट क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का जो नेफेड प्याज है 1,050 रुपये तक बिका। बात करते हैं आलू की। आलू 1,500 रुपये तक बिका शाजापुर मंडी में। और लहसुन की अगर बात करें तो 3,000 रुपये तक लहसुन अच्छी खासी मार्केट में, मतलब अच्छी खासी लेवाली के साथ बिकी। लेवाली भी अच्छी थी लहसुन की, साथ साथ में लहसुन का जो है 3,000 रुपये में करीबन 5-7 लाट बिके शाजापुर मंडी में। बात कर लेते हैं इंदौर मंडी की। इंदौर मंडी की बात करते हैं सबसे पहले कल के भाव की। कल इंदौर मंडी में नेफेड प्याज, जो अच्छी क्वालिटी का नेफेड प्याज है, वो बिका है ऊपर में टॉप क्वालिटी 1,150 रुपये। बाकी थोड़ा सा उससे हल्का है वो 1,050 तक बिका है, और थोड़ा सा हल्का है वो 400 रुपये से लगा के 800-900 रुपये तक बिका। और ये बात हकीकत है कि 400 से लगा के 900 रुपये, 950 रुपये तक बल्क में माल बिका, और 950 रुपये से लगा के 1150 रुपये तक 1-2 लॉट बिके, 2-4 लाट बस, ज़्यादा नहीं, 2-4-5 लाट, ज़्यादा 10 लाट बिके हैं, इससे ज़्यादा नहीं। बात कर लेते हैं गार्लिक लहसुन की। 10 रुपये प्रति कट्टे से लगाकर 3,000 रुपये प्रति कुंटल बिकी कल इंदौर मंडी में। वहीं अगर बात करें हम आलू की, तो आलू भी 10 रुपये से लगा के 1,700 रुपये प्रति कुंटल, यानी कि 1,000 रुपये से लगा के 1,700 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से आलू बिका। सोना चिप्स और ज्योति कल मार्केट में। वहीं LRATL भी इसी रेट में चला, 100 रुपये कम, 10 रुपये से लगा के 1,600 रुपये तक। आज की आवक की जानकारी मैं आपको दे देता हूँ किसान भाइयों। आज की जो आवक की जानकारी है वो इस प्रकार है। प्याज की आवक है 25,000 कट्टे, लहसुन की आवक है 20,000 कट्टे, आलू की आवक है 22,000 कट्टे। तो ये आवक की जानकारी हो गई, यानी कि आवक बहुत कम आ रही किसान भाइयों, तीनों जिनसों की आवक कम हो गई है। प्याज का आपको मैं बता दूं, प्याज का इसलिए आवक कम है कि क्योंकि भाव नहीं है, तो कोई भी किसान अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। ठीक है मेरे किसान भाइयों, कोई भी किसान हो उसको भाव मिनिमम 20 रुपये, प्याज का भाव मिनिमम 20 रुपये, ताकि उसकी लागत निकल सके और 200 रुपये उससे प्रति कुंटल के हिसाब से बच सके। मैक्सिमम भाव मेरे हिसाब से 35 रुपये, 35 रुपये ठीक रहता है। 35 से अगर ऊपर जाता है तो किसानों का फ़ायदा बहुत होता है उसमें, लेकिन किसानों का तो कम होता है, लेकिन व्यापारियों का बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि 20 रुपये से लगा के 35 रुपये के बीच में जो भाव आता है उसमें प्याज जो है ना 80% किसान निकाल देते हैं, डर के मारे कि भाव उतर ना जाए। ठीक है, और उसमें क्या होता है, वो माल चला जाता है व्यापारियों के पास, स्टॉकिस्ट के पास, व्यापारियों के पास, आम व्यापारियों के पास नहीं। जो व्यापार ऐसा भी व्यापार करते हैं कि बहुत सारे व्यापारी कि वो माल लेके तुरंत निकाल देते हैं, वो रखते ही नहीं है। तो ऐसे 80% व्यापारी है, लेकिन जो 20% व्यापारी है और 80% स्टॉकिस्ट है, वो लोग क्या करते हैं कि प्याज को खरीद के उस टाइम पे अभी से खरीदना चालू कर दिया उन्होंने, फिर वो प्याज का भाव ऑटोमेटिक व्यापारियों के द्वारा बढ़वाते हैं। व्यापारी भी रहते हैं उसमें शामिल, तो वो उनका भाव ऊपर ले जाते हैं, तो 3500, 45, 40, 50 तक ले जाएंगे। और फिर उस टाइम पे जो किसान लक्की हैं, जिन्होंने हिम्मत भरी और रख लिया, वो उनकी साबर आ जाती है, और फिर वो उनका माल निकाल देते हैं व्यापारी, और एकदम से माल को डायरेक्ट नीचे फेंक देते हैं। तो बहुत सारे किसान उसमें रह जाते हैं। फिर उनके दिल में दर्द होता है कि यार हमने समय से क्यों नहीं बेचा, क्योंकि वो ज़्यादा लालची हो जाते हैं। तो ज़्यादा लालच ना करें, बिल्कुल एक्यूरेट मामला रखें, समय समय से निकालें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, 20 मेरे हिसाब से 15 का भी अगर भाव मिलता है आपको, तो आप अगर हल्का प्याज है तो उसे निकाल दें। अच्छी क्वालिटी का अगर प्याज है तो 20 रुपये से लगा के निकालना प्रारंभ करें। 20 का भाव हो तो कुछ कट्टे निकाल दें, 25 में कुछ कट्टे निकाल दें, 30 रुपये में कुछ कट्टे निकाल लें। 35 वाला अगर भाव आता है तो उसमें भी कुछ प्याज अपना निकाल दें। 35 तक पूरा प्याज आपका निकल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ज़्यादा लालच ना करें, क्योंकि नेफेड कंपनी जो है वो अगर 35 का भाव आ गया तब जाके उसका प्याज निकालेगी मार्केट में, वो भाव को डाउन करने की कोशिश करेगा। नेफेड कंपनी भारत सरकार का ही उपक्रम है,
भारत सरकार की ही कंपनी है। और नेफेड कंपनी को प्याज, मेरे हिसाब से अगर नेफेड कंपनी प्याज खरीदती है, अच्छी क्वालिटी का आपका प्याज है, तो 1500 रुपये से कम एक पैसा भी ना ले मंडी में। तो मेरे किसान भाइयों, ये था आज का वीडियो। और वीडियो कैसा लगा लास्ट में जाके कमेंट कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी किसान मित्रों को धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।